नमो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, आज दिनांक है 11 दिसंबर 2022 और आज की दिनांक में मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी आर्ट्स के संदर्भ में आज टेट की परीक्षा हुई, उसी के संदर्भ में अभी मैं प्रश्नोत्तर विधि से प्रश्न लेके आया हूँ। तो यह अभी जी के भाग अभी हम हल कर रहे हैं, साथ साथ में शेष भाग को भी हल करने का प्रयास रहेगा थोड़ी देर में। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो साथियों, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? अर्थात पूछने का प्रश्न ये है कि अगर आपका पंचायत जो है किसी कारणवश बीच में ही यदि विघटित हो जाए, टूट जाए, रद्द हो जाए तो कितने समय में उसके चुनाव होते हैं? तो साथियों 6 माह का ही समय जो रखा गया, चाहे पंचायत के संदर्भ में हो चाहे इसके अन्य हो। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? तो साथियों इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो साथियों जीएसटी से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रगण्य उत्पादक है? तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही रहेगा, चिली। अगले प्रश्न को देखिए, पूछा है कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो इस ऑप्शन का डी ऑप्शन सही रहेगा, यूराल पर्वत श्रेणी जो है। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो साथियों जल, सौर और पवन जो है ये नवीकरणीय हैं और ताप जो थर्मल है वो नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को किया है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? तो साथियों टोक्यो में हुआ, तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो ये साथी युवेंद्र चहल को मिला, तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, देखिए पूछा गया है हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे को बनाया गया है और देवेंद्र फडणवीस वाइस सीएम। अगला प्रश्न है पूछा गया है विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कौन सा है? तो साथियों 136वां है, तो इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो शायद दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेंजर गैस जिसे कहा गया है इनमें से कौन सी है? तो जिनॉन को कहा जाता है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 135 में पूछा गया है 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत ने प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था? तो मंडी ने बनाया था साथियों, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है जयपुर नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो साथियों लाहौल स्पीति का है, तो इस प्रकार से इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कांगड़ा चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है? तो राधा कृष्ण की पेंटिंग के ऊपर ये बनाते हैं साथियों, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 138 में पूछा गया है मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है? साथियों जयराम ठाकुर जी ने इसका काम जोरों शोरों पे चलाया है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। कांगनी धार इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 139 में पूछा गया है राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से हैं? साथियों ये चंबा के रोहड़ू से है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो ओडिशा से रखते हैं, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ था? तो साथियों बर्मिंघम, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम अगले प्रश्न में पूछा गया है धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 143 में पूछा गया है, वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? तो कमला हैरिस है साथियों। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही रहेगा। शिवालिक श्रेणी के संदर्भ में प्रश्न है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का जिला शिवालिक क्षेत्र में आता है? तो साथियों कांगड़ा आता है, लोअर कांगड़ा इत्यादि इसी में आते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मणिमहेश मंदिर को भरमौर में स्थित है, किसने बनवाया था? साहिल बर्मन ने इसके ऊपर कार्य किया था साथियों। डी ऑप्शन सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं? पिछले कल भी साथियों ये प्रश्न पूछा गया था, आज फिर से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा की साथियों 3 सीटें आती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से सी ऑप्शन सही रहेगा और लोकसभा की 4 हैं। अगले प्रश्न में देखिए पूछा गया है, सिरमौर के समझौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है? तो वैद्य सूरत सिंह का है साथियों। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट से थे? कुमाऊं रेजिमेंट। बी ऑप्शन सही रहेगा। कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 15 हैं साथियों। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों लाहौल स्पीति में पड़ता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो इस प्रकार से जो आज की दिनांक में 11 दिसंबर 2022 को जो आज टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा हुई उसका ये जी के भाग था। इसी प्रकार मिलेंगे साथियों अन्य प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमो नमः।